देखिएगा, आज चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस। हमको पढ़ना है, ध्यान से देखिएगा। तो पहले एक बात समझ लीजिए कि यहाँ पर क्रय मूल्य है, ठीक है। अगर हम सीपी लिखेंगे, जिसे हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं, इसका मतलब होता है क्रय मूल्य, ठीक। क्रय मूल्य समझिएगा। अगर हम एसपी है मतलब सेलिंग प्राइस, इसे हम कहते हैं विक्रय मूल्य, ठीक। प्रॉफिट हो गया लाभ, फिर लॉस हो गया हानि। इतना बात आप समझ रहे हैं। अब क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन दिखेगा ध्यान से, क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा आप लोग को। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है इसमें का, ध्यान से देखिएगा, ठीक। कह रहा है कि मीनन ने एक कार 25,000 रुपये में ख़रीदा। इसका मतलब है कि सीपी दिया हुआ है कितना, 25,000 रुपया। 25,000 रुपया दिया हुआ है। इकाई दाइन सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, नहीं 25 नहीं 2.5 लाख है। 2.5 लाख रुपये में एक कार खरीदता है। एक कार खरीदने के बाद उसको क्या करता है कि कुछ दिन के बाद एसपी बेच देता है कितना में, 34,8,003, मतलब 3,48,000 में बेच देता है। अगर हमको कोई व्यक्ति है कि 2.5 लाख में कोई सामान बेचता है, खरीदता है और 3,48,000 में बेच देता है, तो ये हम ये जान रहे हैं कि हो गया कुछ प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट है, ठीक है। प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट कितना हुआ, अब इसके में हम अंतर पहले निकाल लेंगे, घटा देगा। तो इसको हम अगर घटा देंगे तो हो जाएगा कितना, ये 3,4,8,0,0 ये 3 है, ये है 2,5,0,0,0,0। इसका मतलब कि ये 8 हो गया, 14 में से 5 गया तो 9, आई 8, 98, 30, इतना आ गया, लाभ आ गया। अब पूछ रहा है क्या, कह रहा है कि कितना प्रतिशत लाभ हुआ। तो प्रतिशत लाभ बराबर सूत्र होता है लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। लाभ दिया हुआ लाभ गुने 100 हो गया, बटा में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य था 2.5 लाख रुपया, 2.5 लाख, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। 3 है 1 4, 4 0 से 4 0 खत्म। 2 से काटेंगे तो 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 5 से 50 25। अब इसका मतलब कट नहीं रहा है, इसका मतलब कि 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 1 19 बटे 5। इसको दशमलव में हम बदल देंगे। ये 5 है तो पंक्ति यही हो गया 15, यही हो गया 4, 6 और 9 5 45, और फिर उसके बाद में 1.0, 5 दूना 10, 39.2, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत है ना, है कि है दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन आगे कह रहा है यहाँ पर, आगे क्वेश्चन है दूसरा। कह रहा है कि एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं पी प्रति दर्जन के भाव से, पी प्रति दर्जन के मतलब 1 दर्जन के दाम, चलिए देखिएगा, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था, ध्यान से देखिए। आगे दूसरा है क्वेश्चन। कह रहा है कि एक व्यक्ति कुछ वस्तु पी प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है। इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ पर हम सीपी लेते हैं, यहाँ पर हम कोई वस्तु रख देते हैं, कोई भी वस्तु है, पी रुपया में कह रहा है कि पी प्रति दर्जन के भाव से, एक का मतलब कि पी रुपया में 12 पीस मिलेगा कोई वस्तु, पी रुपया में 12 पीस मिलेगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। आगे कह रहा है कि तथा पी रुपया में 8 वस्तु बेच देता है, मतलब 8 वस्तु बेच देता है। ये है सेलिंग प्राइस, एसपी हो गया। इतना तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करते हैं कि वस्तु को हम बराबर करने के लिए
अगर हम इसमें 3 से गुना कर देते हैं, अगर हम इसमें 2 से गुना कर देते हैं तो ये 12 दूना यहाँ हो गया 24 हो गया, आई 18 के 24 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं है। इसका मतलब है कि इसका अंतर कोई फर्क नहीं पड़ा इस पर। अब देखिएगा मेरा SP था 3, ठीक, और CP था 2। इसका मतलब कि दोनों का अगर अंतर हम करेंगे तो कितना हो गया 1। प्रॉफिट कितना आ गया P1 मतलब P रुपया। तब P गुने 100 बटा हमको देखना है कि CP कितना है, तो CP 2P हो गया, तो E 2P हो गया। P से ख़त्म है, 2 से 50, इसका मतलब है कि 50% सही मेरे आंसर। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिएगा, आगे यहाँ क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक 891 रुपया में बेचा के मतलब है कि SP हमको मालूम है कितना 891 रुपया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि बेचने के बाद लागत का 1/10 भाग लाभ कमाया, लागत का 1/10 भाग ही लाभ कमा रहा है। इसका मतलब है कि अगर ये वाला अगर ये है प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है, तो ये क्या है, ये है CP है। इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति 10 रुपये में खरीदता है कोई वस्तु और जब उसे बेचता है तो उसको 1 रुपये का लाभ होता है। इसका मतलब है कि सेलिंग प्राइस हो जाएगा 11 रुपया। कोई दिक्कत? और सेलिंग प्राइस हमको दिया है कितना 891, तो सेलिंग प्राइस के तुलना सेलिंग प्राइस से, तो 891 की तुलना करेंगे हम इस सेलिंग प्राइस से। पूछ रहा है कि क्रयमूल्य कितना है, मेरा क्रयमूल्य CP है 10 रुपया। यहाँ से हम 11/88 है कि इसका मतलब है कि 81 गुने 10 बराबर हो गया 810, ये आंसर हो गया। कोई दिक्कत है तो बोलिएगा, ठीक, समझ में आ रहा है? समझ में कोई दिक्कत नहीं है? क्या है दिक्कत? नहीं ना? आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन है, आगे कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 2470 रुपये में 26 केजी चावल खरीदा। इसका मतलब है कि 26 केजी का दाम, 26 केजी का सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है 2470 रुपया। कोई दिक्कत नहीं है, हम 26 किलो चावल खरीदे, उसे 2470 रुपये दे दिए। इसमें से उसने 110 रुपये प्रति केजी की दर से 10 किलो चावल बेच दिया, 10 किलो चावल बेच दिया, और कह रहा है कि 70 रुपया लाभ कमाने के लिए, मतलब अब उस बेच दिया 110 रुपये प्रति किलो की दर से 10 किलो तो पहले बेच दिया, और 70 रुपया लाभ कमाने के लिए शेष चावल को किस दर से बेचेगा। तो हमको लाभ कितना कमाना है, मात्र 70 रुपया, ठीक है, कितना 70 रुपया। पहले हम इसमें ऐड कर देते हैं 70 रुपया, तो इसमें ऐड कर देते हैं तो हो गया कितना 0, 7 7 14 हो गया, 4 1 5 हो गया, 2 इतना हो गया, काम खत्म। अब ये क्या कर रहा है कि 110 रुपये केजी, 1 किलो का दाम 110 रुपये है, 10 किलो ये क्या किया कि बेच दिया, 10 किलो बेच दिया का मतलब कि 1100 के ही बेच दिया। शेष कितना बचा होगा, शेष बचा होगा, ये 0 है, ये 4 है, आई कितना है 4 1 1440 रुपये और हमारा कमाना है, 1440 रुपये और हमको कमाना है। लेकिन अब अनाज कितना बचा है, 26 केजी
अनाज था जिसका में से 10 केजी अनाज वो बेच डाला, 16 केजी मात्र बचा। कितना? 16 केजी मात्र। 16 केजी हम भागा दे देंगे। 16 से अगर काटेंगे तो 16वां 44 से 9 बार में ख़त्म। इसका मतलब 90। इसका मतलब है कि 90 रुपये प्रति किलो की दर से। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत ना है? आगे देखिएगा, आराम से खाली समझिए, एक बार समझिए, दिमाग पर खाली बस। चलिए आगे देखिएगा। फिर कह रहा है, हम एक पढ़े थे क्वेश्चन, एक व्यक्ति 250 नंबर लेकर आता है और 10 नंबर से फेल हो जाता है, और दूसरा व्यक्ति 300 नंबर ले आता है, 300 नंबर लाता है और उससे 10 ज़्यादा रहता है। ऐसे क्वेश्चन बताए थे कि जो अगर ज़्यादा रहे, जो अगर फेल कर रहा है उसको पास कर दो, जो पास हो रहा है उसको फेल कर दो। उसी पर हम क्वेश्चन ही हल करेंगे, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि 2.5 रुपये प्रति पेंसिल की दर से पेंसिल बेचने पर विनोद को 110 रुपये का लाभ होता है। कितना? 110 रुपये का लाभ होता है। लाभ हो रहा है मतलब है 2.5 रुपये प्रति पेंसिल, मतलब एक पेंसिल का दाम। तो हम पेंसिल को हम ले लेते हैं x, क्या कि कितना पेंसिल था, पेंसिल का हम ले लेते हैं x। तो इसका मतलब कि 2.5 इतना x पेंसिल है, और जब ये बेचता है तो उसको लाभ हो जाता है। कितना लाभ होता है? 110 रुपये का। अगर ये लाभ नहीं कमाएगा, इसको हम हानि करवा देते। अगर इसका अभी 110 रुपये हानि होता तब पर भी इसको कोई फर्क पड़ने वाला बात नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे इतने ही पेंसिल, मतलब यही x पेंसिल अगर 1.75 1.75 प्रति से बेचता है तो 55 रुपये की हानि हो जाता है। कितना? 55 रुपये के हानि। अगर हम इसको 55 रुपया अगर यहाँ पर हम दे देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो इसका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पड़ा कोई प्रभाव नहीं ना? हल हो गया। अब हम देखिएगा, इतना x है, 1.75 है, आई 55 है, और प्लस में 110। अब देखिएगा, ये है 2.50 है, 1.75 है। अब यहाँ ये 5 हो गया, ये कितना हो गया? ये हो गया 14, 14 में 7 हो गया, ये ख़त्म, आइए काम ख़त्म। मतलब कि ये 0.75 x आया बराबर, आई हो गया 5, 5 1 6, 1 165। x बराबर अगर हम 165 बट्टा हम करते हैं 0.75, ये वाला हट जाता है तो 100, 25 को 100, 25 तिहाई 75, 3 से कटेगा, 3 पचे 15, 3 पचे 15, मतलब कि 5 को 20, 5 को 20, 2 22, 220 रुपये x के मान है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? समझ में आ रहा है? आगे देखिएगा, आगे है क्वेश्चन। कह रहा है, एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा एक गाड़ी, एक घोड़ा और एक गाड़ी, मतलब कि एक हॉर्स लिया और एक वाहन लिया। कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि कितना में? 20,000 रुपये में खरीदा। उसने घोड़े को 20% लाभ पर, घोड़े को कितना में? 20% लाभ, मतलब कि 120 रुपये हो गया, और गाड़ी को 10% हानि। 10% हानि के मतलब 90 रुपया हो गया, 90 रुपया। कह रहा है इस पूरे सौदे में 2% का लाभ हुआ। इसका मतलब कि 100 हम 2 ले लेंगे, इसका हम कितना हो जाएगा? 90 है, 90 है 10, 100, 10 है 2 12, आई है 20 है तो ये 102 है 18, 6 दूना 12, 76, ये 18, मतलब कि 2:3 आ गया। टोटल अनुपात बराबर दिया है 3:2 5, 5 अनुपात बराबर दिया है 20,000।
तो 1 बराबर 5 को 20, 4,000 रुपया हो जाएगा। तो कह रहा है का कि घोड़े का क्रय मूल्य, घोड़ा कितना है 2, यहाँ हम गुना करेंगे 2 से, 4 दूना 8, कोई दिक्कत नहीं है। आ रहा है समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है चाय के मूल्य में 10% की कमी होने पर, चाय के मूल्य है उसमें 10% की कमी होने पर एक व्यापारी 22,500 में 25 kg चाय अधिक खरीद लेता है। ठीक है, कितना खरीद लेता है? अधिक खरीद लेता है। तो कह रहा है कि चाय का मूल्य प्रति किलो कितना होगा। ठीक है, चाय का मूल्य कितना है, प्रति किलो कितना हो जाएगा। रुक जाइएगा थोड़ा सा, तो लेके जाए हो। इसको ऐसे करो तब। चाय के मूल्य यहाँ हो गया, देखिएगा ध्यान से देखिएगा। कह कि चाय के मूल्य में 10% की कमी होने पर 10% की मतलब हो गया कि 10/100 कट गया 1/10, ये हो गया वर्तमान मूल्य हो गया, यही हो गया प्रारंभिक मूल्य हो गया। इतना बात समझ में आ रहा है सबका? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, है समझ में ना? चाय के मूल्य में 10% कमी होने पर एक व्यापारी, तो प्रारंभिक मूल्य है कितना, 10 में कमी ना है जी, सॉरी कमी है तो देख लीजिए, कमी है तो 90 बटा कितना हो गया 100, 10 9/10, ये हो गया वर्तमान मूल्य हो गया अभी, आई हो गया प्रारंभिक मूल्य। अब देखना ध्यान से, कह रहा है कि चाय के मूल्य में 10% कमी होने पर एक व्यापारी 22,500 में 25 किलो चाय अधिक खरीदता है। मतलब पहले 22,500 में 9 खरीदता है, जो बढ़ल नहीं था, लेकिन जैसे ही कमी हुआ तो अब का है कि इतना ही पैसा में 10x बराबर, ठीक है, खरीदता है तो इसको कितना मिलता है, 25 किलो चाय अधिक मिल जाता है। वे काटिए 9 से, 25 9 2 25, आई से ही ख़त्म। इसका मतलब है कि 2500 1 है, आई हो गया कितना, इतना, आई 1 बराबर 25। अगर हम 2500 में से 2250 घटा देते तो कितना जगह, 250, 250 बटे x बराबर 25, 25 दहिए x बराबर 10। इतना समझ में आ गया? कह रहा है का कि चाय का मूल्य प्रति किलो कितना है, प्रति किलो कितना है वर्तमान में, अभी के बाद बोल रहा है, तो ये अभी के बाद बोल रहा है, तो 10x 10 गुने 10 बराबर 100, ये आंसर हो गया 100। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं ना है, समझ में रहा है ना? आगे देखिएगा, नहीं समझ में आएगा तो कहिएगा, ठीक है, समझाएंगे अच्छा सब। कह कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% की हानि पर 6750 रुपये में बेचा। अभी तो हमने सीपी मान के चले कि अभी सीपी कितना है, सीपी 100 रुपया होगा। ईएसपी कितना है, कह रहा है कि 25% की हानि, हानि का मतलब 75 रुपया हो गया कि
75 रुपये इसका CP, बेचा कितना 75 रुपये में, 100 रुपये के वस्तु 75 रुपये में बेच रहा है। अब कह रहा है कि यदि वह इसे 15% लाभ पर बेचता है, क्या कर रहा है 15% लाभ पर बेचता है। अब एक यही वस्तुआ के 15% लाभ पर बेचे तो फिर तो सेलिंग प्राइस ना हो गया जी, हुआ ना सेलिंग प्राइस कितना पर, तो 115, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा कि 6750 है वो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस जो है 6750 है, लेकिन अब देखिएगा कि 25% हानि पर बेचा तब उसको 6750 रुपये मिला, तो सेलिंग प्राइस के तुलना सेलिंग प्राइस है 6750/75 गुना आ कर है कि इसका विक्रय मूल्य कितना है, तो यह भी विक्रय मूल्य कितना है 15। आगे समझ में कोई दिक्कत नहीं है। 5 से अगर हम काट देते हैं 5 से तो 23 पचे कट जाएगा, 5 से 23 को 15 पचे 75। अब इसे हम काटते हैं तो 15 चौको 60 और 15 पचे 75 0, इसका मतलब कि 450 गुना 23। अब गुना करेंगे 45 में करेंगे 23 से, तो 5 15 की 5 हाथ में 1 4 12 1 13 हो गया, 5 दूना 10 4 दूना 8 1 9। इसका मतलब कि 5 है 3 है 9 1 10, 10 35 10 35 10 35 0, ठीक है 10 35 0, ये मेरा आंसर है। चलिए आप लोग देखिए ध्यान से, ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना है कि है दिक्कत नहीं है, आगे देखिएगा। फिर यहाँ 9 क्वेश्चन करे कि ए किसी वस्तु को 15% लाभ पर बी को बेचता है, ठीक है, बी को बेचता है, बी इसे 10% हानि पर सी को बेचता है, ठीक है, किसको बेचता है सी को बेचता है। यदि सी ने इसके लिए 517.50 रुपया भुगतान किया, सी कितना भुगतान किया तो 517.50 रुपये का भुगतान किया, तो कह रहा है कि ए ने इसे कितने रुपए में खरीदा, ठीक है। कह रहा है कि ए ने किसी वस्तु को 15% लाभ पर बी को बेचता है। तो मान लीजिए कि यहाँ है, इसका है सीपी है 100 रुपया क्रय मूल्य, ए ने क्या करता है, ए ने बी को देता है कितना 15% लाभ पर, मतलब 115 रुपया पर, ठीक। उसके बाद में कह रहा है कि बी इसे 10% हानि पर सी को बेचता है। अभी सी को देगा 10% हानि पर, तो हम पहले 115 का 10% हानि निकाल लेते हैं, कितना में दिया, तो 100 अगर हम 15 का अगर 10% हानि निकालेंगे तो देखिए तो कितना आ जाता है, 9 5 45 की 5 हो गया, हाथ में 4 और 9 व 4 13 के 3 हो गया, और 9 व 1 10, इसका मतलब कि 103.5 रुपया में सी को ये बेचता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आगे देखिएगा, सी ने इसके लिए भुगतान किया, कितना भुगतान किया 517.50 रुपया, तो 517.50 रुपया किसने भुगतान किया, सी ने भुगतान किया। कह रहा है किसका, ए ने इसे कितना, तो ए का कितना है 100, तो ए का हम 100 लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम यहाँ 0 बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सही काम खत्म। फिर है 1 0 से 1 0, ये ख़त्म हो गया। अब इसको हम काटेंगे तो ये लगता है कई बार में कटेगा, 10 35 है, तब 5 बार में ही कट जाएगा, 5 बार में, ठीक है, 5 नहीं 50 बार में कटेगा, तो 50 गुने 10 बराबर 500 आंसर। चलिए देखिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन वही है,
फिर हाँ यहाँ है, ये देखिएगा इसका एकदम आगे कुछ नहीं है, तब ईजी है। कह रहा है कि एक वस्तु को 1750-1754 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना 1492 रुपये में बेचने पर हानि। मतलब जितना लाभ हो उतना ही हानि। एक वस्तु को हम बेच रहे हैं, उतना लाभ हो, जितना लाभ हो रहा है उतना ही हानि हो रहा है। कुछ नहीं करना है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देना है, आंसर आ जाएगा, सिंपल। अब जोड़ दीजिए, यहाँ पर जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ दीजिए तो 4 2 6 हो जाएगा, और 9 5 14 की 4, 7 4 11 1 12, 1 1 2 1 3, 2 तो ये हो गया 16 2 3 16 23, 16 23 आंसर हो गया। आगे समझ में कोई दिक्कत नहीं है? आगे फिर आगे है, फिर यही है, कह रहा है कि एक वस्तु को 996 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 894 रुपये में बेचने पर हुई हानि, दोनों समान। जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 6 व 4 10, 9 9 18 1 19, 9 8 17 1 18, 2 से काटिए 9, 4 दूनी 8 5 दूनी 10, 945 आंसर। इसका ऑप्शन नहीं है, 945 आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है? आगे समझ में ना, 945 इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन सही था ना, कोई दिक्कत है ना, है ठीक था ना क्वेश्चन? आगे देखिएगा, फिर आगे है, कह रहा है कि एक कपड़ा विक्रेता 10 रुपये प्रति मीटर का लाभ कमाकर 10 रुपये प्रति मीटर का लाभ कमाकर 12,325 रुपये में 145 मीटर कपड़ा खरीदता है। तो हम 1 मीटर मतलब 145 मीटर कपड़ा का मूल्य है 12,325 रुपया। तो 1 मीटर का दाम कितना होगा? तो 1 मीटर का दाम होगा 12,300 इतना 25 बट्टे में 145। काम खत्म। 5 से पहले हम काट के देख लेते हैं, लंबा है, चाहे 5 से काटेंगे चाहे देखिए ना, भागा देके देखते हैं कितना है। 12 3 2 5, 1 4 5 है। अगर 1 4 5 को हम 8 से करते हैं तो 8 5 40 और 6 को 32, 4 36 के 6, हाथ में 3, 8 3 11। इसका मतलब है कि 8 बार में से काटेगा 1160। ये 2 हो गया, ये कितना था, 12 3 था, तो 13 में से 6 हो गया, तो 7 6 13, ये ख़त्म हो गया, ये 5 हो गया। इसका मतलब कि 145 50 50 25 5 को 20 से 2 22 से 5 2 7, 5 बार में कट जाएगा। 85 बार में ये काम ख़त्म है, 85 बार में कट गया। इसका मतलब समझ रहा है, ये 1 मीटर का मूल्य है 85 रुपया। ये क्या है, ये 85 रुपये जो है ये है सेलिंग प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। कह रहा है कि प्रत्येक मीटर पर 10 रुपया का लाभ कमाता है, प्रत्येक मीटर पर 10 रुपया का इसको प्रॉफिट होता है। कोई दिक्कत? तो अभी बताइए कि जब हम 85 रुपये में कोई वस्तु बेच रहे हैं तो 10 रुपये हमको प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका सीपी कितना हो जाएगा? तो इसका सीपी कितना हो जाएगा? तो सीपी दोनों का अंतर हम कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 85 में से था ये 75, 75 मेरा आंसर है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है? आगे देखिएगा ध्यान से, फिर यहाँ कह रहा है कि एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है। किसी भी वस्तु, कोई वस्तु है, उसे हम एक निर्धारित मूल्य पर हम बेचते हैं। उस मूल्य के 2/3 पर बेचने से 10% के हानि होता है। ठीक है, बेचने से कितना होता है? इसका मतलब है कि 2/3 है। इसका मतलब कि ए है कॉस्ट प्राइस, ए है सेलिंग प्राइस। ठीक, आगे समझ में? एक्स कोई वस्तु बोल रहा है, एक्स लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिएगा, कह रहा है कि पर बेचने से 10% की हानि होता है। अगर
इस पे बेच रहा है तो कै % का हानि हो रहा है? 10% का हानि हो रहा है। इसका मतलब है कि 2x हानि हो रहा है 10%। इसका मतलब कि 90 गुना 100, 1 0 से 1 0, ये 20x बटा 9 आ गया। ये आ गया, क्या आ गया? ये आ गया, यह CP आ गया, सेलिंग प्राइस। ठीक है, यहाँ क्या है? विक्रय मूल्य है। यहाँ क्या आ गया? यहाँ आ गया, क्या बोलता है, मतलब कि इतना से लिखा है CP, क्रय मूल्य गुने विक्रय मूल्य गुने 100, विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। ठीक है, इतना सेलिंग प्राइस आ गया, इतना आ गया। आगे क्वेश्चन का है, एक वस्तु किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा, CP तो एक वस्तु किसी नए मूल्य पर बेचा जाता है तो उस मूल्य पर इतना बेचने पर बेचने पर ना, ठीक है ना, तो बेचने पर तो ये क्या है? ये भी इसका सेलिंग प्राइस है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सेलिंग प्राइस पर ही बेच रहा है। तो ये आ गया इतना। अब हम क्या करते हैं कि अब इससे हम निकाल लेते हैं प्रॉफिट। और जब हम प्रॉफिट अगर हम निकालेंगे तो ये 3x 20x पर 9 या 27 में से अगर 20x घटेगा तो कितना बचेगा? 27 में से अगर 20x घटेगा तो हो जाएगा 7x बट्टा में हो गया 9। ये हो गया प्रॉफिट। अब पता है कि कितना प्रतिशत लाभ है, तो प्रॉफिट बराबर सूत्र होता है प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुने 100, 9 है। अब बट्टा में फिर क्रय मूल्य, क्रय मूल्य है 20x बट्टा 9। ई से ही खत्म, 1 से खत्म, 20 × 100, 7 × 35, कम खत्म, 7 × 35% आ गया। ठीक है, आगे समझ में कोई दिक्कत नहीं है? देखिएगा ध्यान से। आगे देखिएगा, आंसर सही था, कोई दिक्कत नहीं है। यह कल सेट में आप लोग की क्वेश्चन मारे थे, सेट में आया था कल या परसों आया था ये क्वेश्चन। देखिएगा, कोई वस्तु 1 रुपये में बेचने से 15% का लाभ होता है। x है, ये y है। अगर 1 रुपये में बेच रहा है तो 15% की हानि होता है। इसका मतलब कि इसका है 85 अनुपात। इसी वस्तु को अगर y रुपये में बेचता है तो 15% लाभ होता है, 15। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम काट लेंगे। 5 से कट जाएगा, 17 बार में 5 से कट जाएगा, 23 बार में x y के मान हमको आ गया। कह रहा है क्या कि y माइनस x, और फिर कह रहा है कि y प्लस x। y के मान है, देखिएगा 23 है, 17 हो गया। इसका है y 23 + 17 घटेगा तो ये हो गया 6। ये है 7 3 10 और 2 1 3 1 4। ठीक है, अगर हम इसे हम काटते हैं तो 2 से 3, 2 से 20, 3 अनुपात 20, 3 अनुपात हो गया 20 सी आंसर है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है क्या, हाँ, कह रहा है कि किसी वस्तु को क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया हुआ है। CP दिया हुआ है, SP दिया हुआ है, ये है 20, यह 21। प्रॉफिट हो जाएगा 1, और प्रतिशत लाभ गुने 1 गुने 100 बटा में CP 20, 20 × 100, इसका मतलब कि 5% आंसर हो गया, 5 आंसर है। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे क्या कर रहा है। किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को 20 रुपये का लाभ होता है। अगर मान चले कि सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस 100 रुपया है, प्रॉफिट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 20 रुपया। 100 रुपये में कोई वस्तु आप बेचते हैं तो 20 रुपये का होता है लाभ होता है। इसका मतलब आप खरीदे थे कितना में, 80 रुपये में खरीदे थे, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब CP आ जाएगा 80 रुपया। अब बोल रहा है क्या कि लाभ प्रतिशत, तो यहाँ पर है
तो 20 बट्टे में हो गया 80 गुने 100, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 से 4 है, 4 से 25, 25% हो गया हमको आंसर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिएगा कितना है, यहाँ है 17। चलिए कर रहा है, एक सोफे को 19,800 में बेचने से 10% का लाभ होता है। तो इसका क्रय मूल्य क्या होगा, मतलब सीपी पूछ रहा है। सीपी, तो सीपी बराबर होता है सेलिंग प्राइस गुने 100 बटा होता है 1 प्लस लाभ, मतलब कि 110। कितना 110, यही से ही ख़त्म हो गया 11 से, 11 एक कम 11, 11 8 88, 1800 इतना रुपया है। आंसर है कहाँ है, यहाँ समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे दिखेगा फिर कह रहा है कि किसी वस्तु को 69.60 में बेचने पर 35% हानि होता है। वही बात है, सीपी निकालना है, 69.60 है गुने 100 है, ठीक है। हानि है, इसका मतलब कि कितना हो गया 75। ये काम ख़त्म, इस 100, इससे 100 ख़त्म। अब हम काट देते हैं 75 से, कटेगा 25, 3 से काटते हैं, 3 से तो कटेगा, 3 से 25 दिए 75, 3 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 इतना। अब हम 5 से काट देते हैं, 50 25, अब 5 को 20, फिर 5 6 का 30, 5 को 20, इसका मतलब कि 464 बटे हो गया 5। अब इसको तो 9 5 45, 5 दूना 10, फिर 5 दूना 10 हो गया, तो मतलब कि 92, फिर 8 इतना बार में, इसका मतलब कितना आंसर हो गया 92.80। कोई दिक्कत है नहीं ना, आगे दिखेगा। कहाँ चले गया जी, गायब हो जा रहा है। कितना था 13, बंद कर देने था। ठीक है चलिए कीजिए, देखेगा आगे। एक वस्तु को 450 में बेचने पर दुकानदार को 25% की हानि होती है। पहले तो हम मान लेते हैं कि सीपी अगर उसका होगा तो 100 रुपये होगा। जब हम कोई वस्तु को 450 रुपये में हम बेचते हैं तो हानि हो जाता है। इसका मतलब कि सेलिंग प्राइस कितना है 75 है, इतना 100 रुपये में कोई अगर हम वस्तु बेचते, 100 रुपये कोई वस्तु है, 25% की हानि में हम 25% हानि हम सह के हम अगर बेचते हैं तो इसका मतलब है कि मेरा सेलिंग प्राइस 75 रुपये आ गया। कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहा है कि इसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचना है, इसका मतलब कि फिर सेलिंग प्राइस हमको कितना है 125। अब देखिएगा ध्यान से, 450 रुपया है दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 450 रुपया। क्या दिया हुआ है सेलिंग प्राइस, समझिएगा सेलिंग प्राइस की तुलना सेलिंग प्राइस से। क्या कि 450 सेलिंग प्राइस कब आया, जब हम 25% की हानि पर कोई वस्तु हम बेचे हैं तब आया। ठीक, तो 450 बटे में 75। आप पूछ रहा है क्या कि कितना में हम इसे किस मूल्य से हम बेचे कि उसे 25% का लाभ हो, तो 125 से हम यहाँ कर देंगे। अब 25 से 25 दिया 75, अब 25 बचे 25 से, 3 से 15 दिया 45, 15 बचे 75, 750 आंसर है बी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा, फिर उतारने के लिए हम आप लोग को टाइम देंगे। ठीक है, जो समझ में आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा, उतार लीजिएगा इसको। फिर यहाँ पर आ जाइए,
20 क्वेश्चन है। एक कुर्सी को 720 रुपया, एक कुर्सी को 720 में बेचने से दुकानदार को 25% की हानि होती है। वह इसी कुर्सी को कितना रुपये में बेचे कि उसे इस पर 25% लाभ हो। मान लो कि कोई अगर वस्तु मेरा सीपी वस्तु है, कोई भी वस्तु है कि हम क्रय मूल्य है हम 100 रुपया, अगर हम इस क्रय मूल्य पर अगर हम कराए कि 25% की एक दुकानदार को 25% की हानि होती है। अगर हम कोई अगर वस्तु हम 100 रुपये पर लेते हैं और हम बेचते हैं कितना में 720 रुपये में, तो 25% की हानि हो जाता है। इसका मतलब कि मेरा सेलिंग प्राइस 75 रुपया था, 75 है, मतलब 75%। सीपी कितना है तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 75% हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद में कह रहा है कि वह इस कुर्सी को कितने रुपये में बेचे कि इसे 25% का, इसका मतलब 25% लाभ में फिर सेलिंग प्राइस कितना है 125%। कोई दिक्कत नहीं है, कह रहा है। तो अब देखिएगा, लेकिन 720 रुपये जो दिया है वो देखिए कि वो सेलिंग प्राइस प्राइस है कि कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, क्या कि इतना में बेचने पर तो ये 25% की हानि पर बेचा, 720 रुपये में बेचा, तब उसको 25% की हानि हो रहा है। ठीक है, तो 720 बटे में 75 बोल रहा है का कि कितने में बेचा 125 में बेचने पर, तो 25 से काटे 25 तिहाई 75, 25 तिहाई 75, अब 25 पचे 25 3 से इसको काट देंगे तो हो जाएगा कितना 24 दूनी 48, 24 तिया 72 24 पचे 20 से, मतलब 1200 आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 20 तक निपटारा हो गया, आगे देखते हैं। ठीक, यहाँ पर ये क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि किसी वस्तु को 20% लाभ पर, किसी भी वस्तु को, कोई वस्तु लाभ पर बेचने से, कोई वस्तु मान के चले कि जिसका कॉस्ट प्राइस है 100 रुपया, कोई वस्तु को 20% लाभ पर बेचने पर, मतलब सेलिंग प्राइस कितना 120 रुपया जाएगा, बेचने पर उसे 20% की क्या होता है हानि होता है। फिर सेलिंग प्राइस कितना होता है हानि 80 रुपया। कह रहा है कि बेचने से इसके तुलना में उसका 60 रुपया अधिक है, तो इसका कितना अंतर है, तो ये अंतर है 20 हो गया, 80 या 20 मतलब 40 रुपया का अंतर है, 40 है कि नहीं। इस 40 की वजह से कितना अधिक हो जा रहा है 60 हो जा रहा है। वस्तु का कह रहा है कि क्रय मूल्य पूछ रहा है, क्रय मूल्य कितना है 100 है, यहाँ पर 100। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वस्तु के तुलना वस्तु से 40 है, 60 अधिक है ना जी, 60 अधिक है, 60 अधिक है, कितना अधिक है 60 अधिक है। ओह सॉरी, रुकिए थोड़ा सा, इसकी तुलना करना है ना, तो इसके तुलना कितना है 40, अंतर कितना है 40, 40 की वजह से कितना हमको मिल रहा है 60, तो 60 बटे 40 गुने 100। ठीक है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 100। इसे